तो भाई इतने सस्पेंस के बाद और इतने वेट के बाद लोकी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हो ही गया और मैं सच बता रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है। अब वैसे तो मेरा लोकी सीरीज़ देखने का कोई खास इंटेंशन तो नहीं था, बट मैं अपने बेड पे लेट के आराम से एनीमे देख रहा था कि इतने में मेरा भाई दौड़ते हुए आया और मुझे उठाने लगा। अब मैं हेडफोन्स लगाया था, इसलिए मुझे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, इसलिए मैं उठ के दौड़ने लगा क्योंकि मुझे लगा कि शायद अर्थक्वेक आ गया। अब घर के बाहर खेत के 2 राउंड लगाने के बाद मुझे पता चला कि अर्थक्वेक नहीं, लोकी का एपिसोड आ गया है। फिर क्या, मुझे देखना ही पड़ा और इस सीरीज़ में लगभग सारी चीज़ क्लियर हो गई। जैसे कि क्या, इन्फिनिटी वॉर के बाद लोकी जिंदा है या मर गया। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग में लोकी एक डिजर्ट में गिरता है और वहाँ वो कुछ लोगों से बात करता रहता है। तभी वहाँ टीवी एजेंट्स आ जाते हैं और हाँ, मैं पब्लिक से यही कहूँगा कि ये टीवी को हल्के में ना लेना। तो उसके बाद वो लोग लोकी को पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद टीवी में टेजरेट को जब्त कर लिया जाता है और फिर लोकी की कोर्ट में सुनवाई होती है, जहाँ लोकी बहुत ट्राई करता है कि वो अपनी पावर्स को यूज़ कर सके, बट वो कर नहीं पाता है। और तब हमें दिखता है एजेंट मोबियस, जो कि टाइम ट्रैवल करके 1549 में फ्रांस के एक चर्च में किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जहाँ पे एक एजेंट कहता है कि ये इस वीक का 6th मर्डर है और ये बाकी सब में सेम ही है। तब मोबियस बोलता है ये वो 6 है जो हमें पता है। तब उन्हें एक लड़की दिखती है और मोबियस उससे पूछता है कि ये सब किसने किया। तो वो एक इंटीरियर डिज़ाइन बने डेविल की पिक्चर की तरफ इशारा करती है। वेट अ मिनट, डेविल मतलब मेफिस्टो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछली बार नाइटमेयर और मेफिस्टो की बकचोदी कर करके वांडाविजन के ऊपर बहुत थ्योरीज निकाल दी थी और उसकी गालियाँ मुझे हाथ तक पड़ रही हैं, सो अब फिर से नहीं। बट अगर हम नोटिस करते हैं तो मेफिस्टो के अलावा नाइटमेयर के बारे में भी कहा गया है। जब लोकी नाइटमेयर के बारे में बोलता है तो वहाँ पे कोई कहता है कि उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सही डिपार्टमेंट में नहीं है। खैर जाने दो। सो उसके बाद एक एजेंट मोबियस को आके लोकी के बारे में बताता है, जिसके बाद वो कोर्ट में जाता है और वहाँ रिक्वेस्ट करके लोकी को अपने साथ ले जाता है। और जब मोबियस और लोकी आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसके बाद मोबियस लोकी से उसके तबाही का रीज़न पूछता है कि वो ये सब क्यों करता है, वो इतनी तबाही क्यों लाता है, इनोसेंट लोगों को मार के उसको खुशी क्यों मिलती है। और तभी वहाँ एक एजेंट आ जाता है और मोबियस से बात करने लगता है और उसके बाद मोबियस उस एजेंट के साथ बाहर जाता है और जब वो वापस आता है तब तक लोकी वहाँ से भाग चुका होता है। उसके बाद वो टेजरेट लेने जाता है और वहाँ जब वो देखता है तो एक ड्रॉवर में बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े होते हैं और जब वो उसके बारे में पूछता है तो उसको पता चलता है कि टीवी में ये स्टोन्स बहुत सारे हैं और यहाँ पे ये सिर्फ पेपर वेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि टेजरेट का ग्लो भी कम होता है। अब यहाँ ये प्रूव होता है कि टीवी सच में बहुत पावरफुल है, इतने पावरफुल कि यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स भी किसी काम के नहीं हैं। अब यहाँ पे एक और बात क्लियर हो जाती है कि यूनिवर्स में बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, यानी कि जब बिग बैंग इवेंट हुआ तो यूनिवर्स में बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स सामने आए, ना कि सिर्फ 6। और इन स्टोन्स का यूज़ करके बहुत बार टाइमलाइंस को बिगाड़ा गया था, इसलिए टीवी वालों ने इसे पकड़ लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी वापस उसी जगह जाता है जहां मोबियस उसको उसके लाइफ के सीन्स दिखा रहा था, यानी कि टाइम थिएटर में। उसके बाद वो अपने फ्यूचर के कुछ सीन्स देखता है, जिसमें थॉर रैग्नारोक के सीन्स और इन्फिनिटी वॉर में उसके डेथ का सीन्स था, जिसको लोकी देखता है। और उसके बाद वहाँ थोड़ा बवाल भी हो जाता है। लोकी एक एजेंट की माँ बहन कर देता है और तब लोकी को पता चलता है कि उसकी लाइफ डेस्टिन्ड है कि एंड में किसी अच्छे काम के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद मोबियस वहाँ आता है और बोलता है कि लोकी अब भागकर कहाँ जाओगे, जिस पे लोकी बोलता है कि हम अपनी समय रेखा में वापस नहीं जा सकते। और तब वो ये भी बोलता है कि हमें लोगों को तड़पाने में खुशी नहीं मिलती, करता है क्योंकि करना पड़ता है। और तब वो इसका मतलब भी समझाता है कि ये सब एक धोखा है, वही एक बेरहम चाल है, दहशत फैलाने के लिए कमज़ोरों की तरफ से एक लाचार कोशिश। तब मोबियस बोलता है कि तुम वाकई अपने आप को जानते हो। तब लोकी बोलता है कि वो एक विलन है। तब मोबियस बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। तब लोकी टेजरेक्ट उठाता है और बोलता है कि यहाँ तो इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं करते, जिस पे मोबियस बोलता है कि तुमने इसे यूज़ किया। तो वो बोलता है हाँ, बहुत बार। और तब लोकी बोलता है कि इसका मतलब टीवी को हराया नहीं जा सकता, जिस पे मोबियस बोलता है कि मेरा तजुर्बा भी यही कहता है। तब लोकी बोलता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। और तब वो बताता है कि एक वेरिएंट भाग गया है और उसको पकड़ने के लिए उन्हें लोकी की हेल्प चाहिए। और उसके बाद उसको पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लोकी ही है जो भाग गया है और टीवी वालों को मार रहा है। नहीं मतलब एक और लोकी।
अब ये कहाँ के टाइमलाइन से है? इसका मतलब इससे पहले भी लोकी ने किसी टाइमलाइन की माँ बहन की और अब वो TVA से भाग रहा है। या फिर जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइम खुद को रिपीट करता है, तो इसका मतलब कि ये वही 2012 वाला लोकी है जिसको TVA ने पकड़ा था, और जो प्रेजेंट में लोकी के साथ हो रहा है वही उसके साथ भी हुआ हो, और टाइम बीतता गया और फ्यूचर में वो भागने लगा। अब सेम वही प्रेजेंट का लोकी जो भी मोबियस के साथ है, वो भागे हुए लोकी को पकड़े और फ्यूचर में खुद भागे, और फिर दूसरा लोकी उसको पकड़े, और ऐसे ही टाइम घूमता रहे। कुछ समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझा, लेकिन फिर भी तुम हिट विकेट हो गए। और एंड में हम देखते हैं 1858 के सलीना ओक्लाहोमा का एक सीन, जिसमें एक वेरिएंट किसी जगह को आग लगा देता है और टीवी एजेंट्स को मार देता है, और अब उसके पास टाइमलाइन रीसेट करने की भी मशीन आ गई है। तो ये था एक एक्सप्लेनेशन लोकी सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। अब अगर आप आयरन मैन के टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and